हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं सीकेबी, जहां आप जानते हैं एक नए करियर ऑप्शन के बारे में हर नए एपिसोड में। आज का हमारा ये एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है। न्यूट्रिशन के करियर के बारे में हम जान चुके हैं पिछले एपिसोड में शेफाली मैम से। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर चेक कीजिए। हमने वहाँ जाना है करियर कैसे करते हैं न्यूट्रिशन में और न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। आज हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे न्यूट्रिशन में, क्योंकि एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आज हम समझेंगे कि स्ट्रेसफुल ईटिंग को कैसे अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल के इफ़ेक्ट्स को कैसे कम करना चाहिए, एक बैलेंस न्यूट्रिशन सुपर फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन और फूड का एब्सॉर्प्शन कैसे बढ़ाया जाए, क्यों कुछ लोग ज़्यादा जीते हैं, क्यों कुछ लोग कम जीते हैं, आखिर हेल्थ के सीक्रेट्स क्या है, ये सब हम जानने वाले हैं शेफाली मैम से। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं शेफाली एपिसोड की मैम, ओर। वेलकम टू करियर की बात अगेन। Hello Sonia, thank you for inviting me. या मैम, हमारा पहला एपिसोड जो था वो बहुत ही अच्छा हुआ था। हमने करियर के बारे में बात की थी, न्यूट्रिशन के और भी कुछ जो जनरल कंसेप्ट्स है उनके बारे में बात की थी। आज हम आपसे थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ कि ये जो आज हमें यंग एज में ऐसी डिसीजेस देखने को मिलती है जो पहले मोस्टली ओल्डर पीपल में दिखाई देती थी, जैसे डायबिटीज़ हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम्स हुई, फिर कैंसर हुआ। ये जो है सारे मोस्टली नॉन क्यूरेबल प्रॉब्लम्स हैं। हार्ट का तो फिर भी बहुत हद तक कर सकते हैं, मगर डायबिटीज़ तो नॉन रिवर्सिबल है मोस्टली। तो आप क्या सोचते हो कि न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है और हमें क्या चेंजेस करने चाहिए ऑल टुगेदर? A very good question सोनिया। ये आजकल का बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है कि बहुत जल्दी सी छोटी उम्र में आपको सुनाई देता है कि लोगों को हार्ट फेलियर हो गया है या बहुत छोटी उम्र में डायबिटीज हो गई है। तो जी। इसका मेन रीजन तो एक है आपका जो फूड जो आप लेते हो, बहुत हम्म। अनहेल्दी डाइट जो आजकल लेना शुरू कर दिया लोगों ने। जैसे कि जो खाना हम लोग बहुत शुगर रिच खाने लग गए हैं। लोगों हम्म। को लगता है कि पार्टी करना है मतलब कोई डेजर्ट खाना है या हाई शुगर रिच फूड खाना है या जी। अल्कोहल लेना है या स्मोकिंग करना है या हम्म। जो भी हम खाते हैं रेडी टू ईट उसमें हाई कार्ब्स कंटेंट रहता है, हाई सॉल्ट रहता है, अनहेल्दी फैट्स रहते हैं। ये सारा की राइट। सारा आपका वेट गेन बढ़ाता है, आपका वेट गेन करता है, आपका हम्म। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है बॉडी में और चांसेस होते हैं कि आप डायबिटीज टाइप 2 डेवलप कर लेते हो या हार्ट डिजीज डेवलप कर लेते हो या हाई राइट। बीपी डेवलप कर लेते हो। हम्म। इसके सिवा जो दूसरे कारण है वो ये भी है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। वर्चुअल वर्ल्ड में हम ज़्यादा रहते हैं तो जितना हो सके लैपटॉप गैजेट्स के आसपास ही रहते हैं, जी। काम भी उसी पर ज़्यादा करते हैं। यस। कुछ जो अदर फैक्टर्स हैं वो जेनेटिक्स भी होते हैं हम्म। जो आपके इस पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जल्दी ये सब डिजीजेस आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अगेन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। राइट। आपका फूड स्टाइल आपको उस तरह से मेंटेन करना पड़ता है। जी। जी। और ऑफ कोर्स स्ट्रेस जो आजकल बहुत कॉमन है, वर्क प्रेशर हो गया, पीयर प्रेशर हो गया, परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया, जी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डिजीज को बढ़ावा देने में। राइट, करेक्ट। बट मैम, एक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक्चुअली कि मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं, सबको स्ट्रेस तो आजकल है ही, उससे तो कोई अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। बट अगर एक व्यक्ति है जो अपना न्यूट्रिशन बैलेंस रखता हो, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन एक्सरसाइज लेता हो, और एक व्यक्ति है जो ये सब नहीं कर रहा है, उन दोनों पर स्ट्रेस का भी अलग इफेक्ट होगा। वो जो स्ट्रेस को उनकी बॉडी जो रिएक्ट करेगी वो भी अलग होगी क्या? जो मोर बैलेंस्ड की तरफ है उसकी बॉडी ज़्यादा हेल्दीली उस स्ट्रेस को क्या कहेंगे हम, उसे झेल पाएगी? बिल्कुल। अगर एक हेल्दी बॉडी के सामने जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है
तो राइट। आपकी बॉडी बहुत कंपोज्ड होती है, उसको डील करने के लिए सक्षम होती है। हम्म। चाहे वो आप राइट। स्ट्रेस ले लीजिए, चाहे वो इन्फेक्शन ले लीजिए या कोई दूसरी सिचुएशन ले लीजिए। तो एक हम्म। हेल्दी बॉडी जो होती है, वो उसको अच्छे से डील कर सकती है। उसका राइट। इम्पैक्ट अपनी बॉडी पे रिलेटिवली कम होगा। हम्म। हम जो भी खाना खाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकली आप अच्छे रहें, आप मेंटली हम्म। भी अच्छे होते हैं, आपका ब्रेन भी अच्छा फंक्शन करता है, आप राइट। रेजोल्यूशन की ओर ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, जी आपके जी। हार्मोन्स भी बैलेंस्ड रहते हैं। तो राइट। ये चीजें आपको हेल्प करती हैं कि आप एक अच्छा डिसीजन लें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में और बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट ना होने दें। एंड एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट, जब आप इस तरह का कोई खाना खाते हैं या अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो हम्म। आपकी बॉडी को वो आदत नहीं होती या वो हार्मोन्स ही प्रोड्यूस नहीं होते कि जिससे वो स्ट्रेस को डील कर सके, और बहुत जल्दी इजीली हम्म। गिव अप कर जाती है। मैम, स्ट्रेस की हम बात कर रहे थे, तो आजकल स्ट्रेस सबको ही होता है, हाँ, और स्पेशली जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उन्हें पढ़ाई का भी स्ट्रेस होता है, या आईटी कंपनीज में भी जो लोग काम करते हैं स्ट्रेस होता है। तो ऐसे वक्त आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट जंक फूड की तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है। आपके सामने हेल्दी ऑप्शन हो, फिर भी आपको लगता है कि जंक फूड ही खाए। तो इसका एक तो इसका रीज़न क्या होता है, और दूसरा क्या कर सकते हैं इससे? आपका जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपका जी। इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाता है। ओके। तो आपकी बॉडी की हुँ। जो डिमांड होती है फूड हुँ। की, मतलब आपकी बॉडी को वो फूड चाहिए होता है। हुँ। तो इसीलिए आपको लगता है कि आप वो कुछ जो भी मन सामने आता है आपको वो खाने का मन करता है। और कुछ हुँ। होता है कंफर्टिंग फूड, जैसे हुँ। चॉकलेट्स हो गए, केक्स हो गए, चिप्स हो गए। ये बहुत इजीली अवेलेबल भी होते हैं और कंफर्टिंग भी होते हैं, जी। और इससे आपका एक एपेटाइट सेटिस्फैक्शन भी मिलने लगता है। हुँ। 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 पर ऑब्वियसली इसको आपको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं कि क्या हुँ। आप इसके बदले खा सकें, ताकि ये हुँ। आपका न्यूट्रिशन भी चला जाए और आपका स्ट्रेस भी कम हो जाए, या बॉडी आपकी उस समय उस चीज को डील कर सके, राइट। 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 तो उस समय मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इर्द गिर्द, अगर आपका बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग पढ़ने का काम है या हुँ। कंप्यूटर पे काम है या बैठे रहते हो हुँ। कहीं और बहुत हुँ। लंबे आवर्स तक आपको काम करना पड़ता है, तो हुँ। आप आपके आसपास इस तरह की कोई फूड चॉइसेस रखिए जो आप इजीली उठाएं और खा सकें। तो फॉर ओके। एग्जांपल पीनट्स हो गए, हुँ। चने हो गए, ओके। कुछ हाँ। अगर पॉसिबल है तो कुछ कट सैलेड रख लिया, कुछ हाँ, हेल्दी हाँ। डिप अगर आपने सुबह ही अपने पास बना के रख लिया, हुँ। हुँ। जैसे जी। हमस हो गया, उसमें आपने, या ऐसे ही कुछ सैलेड फिंगर फूड करके आपने जो लंबा सैलेड काट के रख लिया, तो आप हाँ, वो खा हाँ, हाँ। सकते हो। या फिर आप ड्राई राइट। फ्रूट्स खा सकते हो। हुँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे मैंने क्या किया ये देखिए। ओके। तो ये ड्राई फ्रूट सब ड्राई रोस्ट करके मैंने अपने बॉटल में भर के रखा है। हाँ, ये हाँ। जैसे ये एक रेडीमेड अवेलेबल है, बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, ड्राइड प्लम है। ओके। तो जैसे मन करता है तो मैं थोड़ा एक दो खा लेती हूँ बीच में। हाँ, हाँ, हाँ। तो इससे मुझे एक अच्छा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और दूसरी तरफ हाथ नहीं जाता। करेक्ट, और फीलिंग भी फील होता है, और ये हाँ, स्वीट होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था जब मैं लॉन्ग आवर्स बैठती थी काम में, तो थोड़ी थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ मीठा खाऊं, हाँ, तो मेरा हाथ ऑब्वियसली चॉकलेट्स की तरफ जाता था, चॉकलेट्स भर हाँ, के रखना। फिर मैंने एक थोड़ा चेंज किया, और मैं उस चॉकलेट से मैं गुड़ की तरफ शिफ्ट हुई। तो मैं गुड़ और शेंगदाना जो बोलते हैं वो मैं खाने लगी। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा गुड़ भी कम करके हाँ, डेट्स डेट्स जो होते हैं वो मैंने खाना शुरू किया। तो मुझे ऑब्ज़र्वेशन मेरा ये हुआ कि चॉकलेट खाने के बाद जो और थोड़ी देर बाद मुझे मीठा खाने का मन होता था, वो नहीं होता था। डेट्स खाने के बाद मतलब मेरा वो सैटिस्फाइड हो जाता था, और फिर मैं दूसरे दिन ही खाती थी। क्योंकि चॉकलेट जो है वो सिर्फ कैलोरी रिच फूड है, हुँ। उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता।
ना कोई राइट। उसमें फाइबर्स है, ना कोई हेल्दी फैट्स है, ना कोई हाँ। हेल्दी कार्ब्स है। राइट। ठीक है, तो ये जो सारे, जैसे आप फ्राइड फूड भी खाते हो, एक पैकेट चिप्स का हम्म। खाते हो तो आपका मन करता है दूसरा पैकेट भी खाओ। जी। हाई सॉल्ट फूड होता है, फ्राइड होता है, हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं उसमें। लेकिन एट द राइट। सेम टाइम अगर आपने 1 या 2 डेट खा लिए, या 4-5 हाँ। बादाम खा लिए, या अखरोट खा लिए, हाँ। या पिस्ता खा लिए, तो इसमें आपकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो वो हम्म। हंगर सर्ज आएगा नहीं तब, क्योंकि बॉडी की हम्म। वो नीड फुलफिल हो गई है। राइट। आपका इंसुलिन बैलेंस्ड है उस समय। आपकी हाँ। बॉडी हाँ। में फाइबर भी चला गया, आपकी बॉडी में एसेंशियल विटामिन्स और प्रोटीन्स भी चले गए, तो इसलिए आपको हम्म। वो हंगर सर्ज आता नहीं है जल्दी से। करेक्ट। राइट। सो आई गॉट माई आंसर। मुझे इसका आंसर नहीं पता था ऐसा क्यों हुआ, बट आई जस्ट मेड अ हेल्दी चॉइस That's एंड यस। really, सो really very thoughtful of you to change that habit. तो हमारे व्यूअर्स को भी मिथ्स अगर कुछ ऐसे हो तो वो आपसे कनेक्ट करें। आई विल रिक्वेस्ट देम कि प्लीज़ कनेक्ट, एक सेशन लीजिए, मैम से अवेयर होइए। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू आंसर देम। मैम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी और उनका सारे आईडीज डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और कमेंट्स में पिन भी किए हैं। Surely, anytime I'm ready to help. Health related जो भी issues है, as far as my knowledge goes, I'm ready to share and help out and reach out to as many as possible. In fact, हमने एक WhatsApp ग्रुप भी शुरू किया है. I'm not sure if I've shared you the link, जिसमें हम या हेल्दी यू टिप्स हैव। डालते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में यस। मेंशन करते हैं. तो वो भी छोटे करेक्ट। छोटे चेंजेस अगर आप लाना शुरू कर दें अपनी लाइफ में, तो इट विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट. आपको खुद यस। एहसास होने लगेगा कि आपकी बॉडी चेंज कर रही है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है, एक गुड फील राइट। फैक्टर आएगा. यस। वेरी और ट्रू। एक और मिथ है सोनिया, मैं तुमको बताना चाहती हूँ. तुमने भी या। बहुत बार बोला, मुझे पूछा भी कि ये मत खाइए, वो मत खाइए. एक्चुअली जो जी। नहीं खाइए वो सिर्फ एक सिंपल चीज है कि एक हाँ। एडेड शुगर, जो हाई शुगर वाली चीज है, और जिसमें हाइड्रोजनेटेड फैट है, और जो प्रोसेस्ड है. राइट। तो ये जो, जिसमें ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन है, बस आपको वो नहीं खाना. जो भी करेक्ट। नेचुरल है, हाँ। आपको वो सारी चीजें खानी है, सभी चीज. अनलेस कि आपको कोई डिजीज है, कंडीशन है बॉडी में, जो आपको वो अलाउ नहीं करती. हम्म। जैसे अगर आप गुड़ भी खाना चाहते हैं, आपको डायबिटीज नहीं है, आप हेल्दी हो, आप ग्रोइंग फेज में हो, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड़ इज गुड फॉर यू. या। करेक्ट। अगर अब मैं अभी खाना चाहूँ मेरी एज में गुड़, तो प्रोबेबली इट इज नॉट सो गुड फॉर मी. ठीक है. राइट। तो द सेम जी। थिंग गोज फॉर एवरी फूड, इवन व्हीट फॉर दैट मैटर. गेहूं हम्म। इसीलिए अवॉइड किया जाता है, मना किया जाता है आजकल, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है. पर ओके। जो राइट। ओरिजिनल फॉर्म का गेहूं मिलता है आपको, या नहीं भी मिलता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप होल ग्रेन में गेहूं भी खाते हैं, तो इट इज ओके हाँ। इफ यू आर इन ग्रोइंग फेज. पर हम्म। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपका डाइजेस्टिव पावर वीक होता चला जाता है. प्लस इफ यू आर ऑन सम मेडिकेशंस, दैट आल्सो हैम्पर्स योर डाइजेशन. तो फिर उससे बेहतर ऑल्टरनेटिव क्या है, इसीलिए दूसरे ग्रेन्स देखे जाते हैं. करेक्ट। तो ये जो मैम जवारी होती है, बाजरा होता है, इज इट इजियर टू डाइजेस्ट? मिलेट्स जो भी होते हैं वो रिलेटिवली इजियर होते हैं, या एटलीस्ट ओके। वो जेनेटिकली अभी तक मॉडिफाइड नहीं है. और ओके। मिलेट्स का एक एडवांटेज ये भी है कि ये आप पीस भी लेते तो इसका फाइबर अंदर तक है. ओके। जबकि गेहूं में ऊपर लेयर तक ही फाइबर होता है, जो जैसे एंडोस्पर्म में जाते, जैसे अंदर के लेयर पे जाते हैं, जितना उसको फाइन पीसते जाएंगे, तो उसका जो फाइबर कंटेंट है उसका वो कम होता जाता है, और उसमें जो रह जाता है वो मोस्टली ग्लूटेन रह जाता है और स्टार्च. राइट। तो इसीलिए गेहूं का वो डिसएडवांटेज है कंपेयर टू दीज अदर ग्रेन्स. राइट। राइट। तो तो हम जो इसीलिए वो रोटी बेटर खाते हैं, डाइजेस्टिबल भी है. जी, इसीलिए दलिया इज बेटर देन हमारा जो आटा आटा. होता है. अगेन हमने फर्स्ट एपिसोड में भी बात करी थी, जैसे ड्रिंक्स की बात करते हैं. अल्कोहल ठीक है, ये तो नोन फैक्ट है कि ये बहुत अनहेल्दी है ही, बॉडी को हार्म करता ही है. लेकिन जी. जब सब लोग पार्टी में होते हैं तो उस समय
बोलते हैं कि फोर्सफुली हमको लेना ही पड़ जाता है, Hmm. चॉइस ही नहीं होती है, सब I don't कुछ। believe in that reason, but yes. यस। तो मैं कहती हूँ अगर समझ लीजिए आपको डायबिटीज है या आपको कोई Hmm. हार्ट कंडीशन है नहीं, लेकिन समझ लीजिए अगर होती, तो अगर Hmm. कोई आपके मुंह में रसगुल्ला डाल देता तो आप ले लेते क्या? Exactly. आप नहीं True. लेते, राइट? Yes. तो इसी तरह जो चीज आपको लगता है कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, Hmm. तो कोशिश करिए कि वो जितना अवॉइड कर सके, अच्छी बात है। और अगर इस तरह का कुछ ले भी लेते हैं, सपोज कभी Hmm. आप नहीं अवॉइड कर सके, आपने ड्रिंक्स कर ही लिया, तो आप कोशिश Hmm. करिए कि उसके अगेंस्ट आप बहुत सारा पानी पीजिए। उसके Hmm. अगेंस्ट आप विटामिन सी लीजिए इन द फॉर्म ऑफ लेमन जूस। Hmm. तो वो Right. आपको बहुत जल्दी वो आपकी बॉडी से उसको निकालने की कोशिश करेगा। उसके वजह से Okay. जो आपके लिवर में डैमेज हो रहा है वो उसको अवॉइड करेगा। मैम, ये एक जनरल मुझे क्वेश्चन हमेशा होता है कि जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ये मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि अल्कोहल कंज्यूम जब होता है तब उसका जो डाइजेशन होता है वो अलग तरह से होता है कंपेयर टू हमारा रेगुलर फूड। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। पहली ओके। बात तो डाइजेशन नहीं होता उसका, वो जब ब्लड में मिलता है तो उसका बुरा ही असर होता है। हाँ। ओके। और जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ जब वो कंबाइन होता है अल्कोहल, हम्म। तो वो जो केमिकल कॉम्बिनेशन बनता है हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो दे आर रिच इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl कंटेंट बहुत हाई होता है। और जी। अल्कोहल इज अगेन अ वेरी वेरी हाई एसिडिक केमिकल कंपाउंड। और अल्कोहल जब बनता है तो उसमें बहुत हाई लेवल का शुगर जाता है। ओके। वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होने के लिए उसको बहुत हाई लेवल का शुगर डाला जाता है, तब वो फर्मेंट होता है, तब उसका जो Okay. बनता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो जब ये इसका जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन बैठता है वो बहुत खतरनाक भी होता है और बहुत बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। और क्या होता है, ये आपके ना बॉडी का वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होने लगता है आपको। हाँ। जब इसीलिए जब बोलते हैं ना किक बैठती है, आपका सर घूमता है अल्कोहल लेने के बाद, हाँ। तो ये इट इज अ आफ्टर इफेक्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल इटसेल्फ प्लस डिहाइड्रेशन। हैबिट आपने कहा मैम कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कम हो गई है, इस पे मुझे एक याद आया। अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी नेटफ्लिक्स पर, जो जापानीज के एक गांव पर है, जहाँ मोस्टली एज्ड लोग हैं और उनकी उम्र 100 साल तक है, मगर उन्हें अभी तक आंखों का या बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट कि सिर्फ वो उनकी एज 100 साल है, बट दे आर हेल्दी एंड 100 ईयर्स ओल्ड। ये एक बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। और वहाँ उन्होंने यही बताया कि दे स्टिल वर्क। वो अभी भी अपना यस। गार्डनिंग करते हैं, वो हाँ। अभी भी बैठने का उठने का काम करते हैं, और वो नीचे बैठकर खाते हैं। सो उनकी जो लोअर बॉडी है उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, और उसके साथ ही उनके न्यूट्रिशन में भी बहुत अलग चीज़ें हैं। वो फैट नहीं खाते, कैलोरीज बहुत कम कंज्यूम करते हैं। हाँ। सो ये भी चीज़ें हैं। सो मुझे तब यही लगा कि यस, ये सब चीज़ें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बहुत ज़रूरी है। मैम, एक और चीज़ है जो आजकल ऑब्जर्व की जा रही है कि जो यंग लड़कियां होती है, छोटी लड़कियां होती है, उन्हें प्यूबर्टी भी जल्दी आ रही है और मेनोपॉज भी जल्दी आ रहा है। सो इसमें भी न्यूट्रिशन का कोई ये है, हिस्सा है? न्यूट्रिशन का इसमें बहुत मेजर रोल है। ओके। आज दो चीज का इसमें मेजर रोल है, एक तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी और दूसरा न्यूट्रिशन। आप देखते होंगे कि आजकल बच्चों में मोटापा बहुत कॉमन हो गया है। राइट। जो फैट्स प्रोड्यूस होने लगे उसके वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगे, आपका एस्ट्रोजन लेवल डिस्टर्ब रहता है, तो उसके वजह से बहुत अर्ली एस्ट्रोजन डेवलप हो जाता है बॉडी में, ओके। और उसके वजह से आपके पीरियड्स जल्दी आने लग जाते हैं।
तो ओके। ये आपका जो अगेन इट इज रिलेटेड टू द काइंड ऑफ फूड दैट यू ईट। अगर आप ज़्यादा हाई शुगर हाई हाइड्रोजनेटेड फैट्स खाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी के हार्मोन्स पे होता है, और उसके राइट, वजह से ये जो चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए वो टाइम से बहुत पहले हो जा रही है। पहले हो जा रही है, राइट। सेम विद द मेनोपॉज, सेम राइट? विद द मेनोपॉज ऑल्सो। हाँ। मेनोपॉज में तो रीजंस और भी हैं, जैसे कि अगेन हार्मोन्स का एक इशू है हम्म जो बहुत जल्दी सीज हो जाते हैं बिल्ड होना। अगर हम्म जल्दी प्रोड्यूस भी होता है तो जल्दी आपकी बॉडी में एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। राइट, इट्स रिलेटेड ओनली, राइट? इट इज रिलेटेड। राइट। तो पर अगर किसी की प्यूबर्टी जल्दी आई हो और फिर अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देना शुरू करे और कॉन्स्टेंटली एक अच्छी डाइट ले एंड ऑल, तो फिर मेनोपॉज को हम टाइम पे कर सकते हैं या वो फिर वैसे ही बॉडी साइकिल बनेगा? काफी हद तक आप कर सकते हो। ये ओके। सब चीजें रिवर्सिबल हैं। ओके। अगर आप टाइमली इनको एड्रेस करोगे, प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल हम्म थोड़ा बेटर करते जाएंगे, तो हम्म ये चीज रिवर्स हो जाती है, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। ओके। ओके। मैम एक मैं ऑब्जर्व करती हूँ, हम लोग हमेशा ऑब्जर्व करते हैं जब भी आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो तो स्ट्रीट पे बच्चे होते हैं, स्ट्रीट पे वो लोग मांगने के लिए खड़े होते हैं। अब आई सी कि जो भी वेल टू डू पीपल है उनको हेयर का प्रॉब्लम होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है। स्ट्रीट के लोग जो होते हैं उनके, आई डोंट नो, सरप्राइजिंगली आई एम अज्यूमिंग कि उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता होगा, बट फिर भी उनके बाल वाल सब एकदम अच्छे दिखते हैं। आई वंडर कि ऐसा कैसे होता है? डू यू थिंक अबाउट दिस ऑल्सो? सो वेरी गुड ऑब्जर्वेशन सोनिया। ये कई बार आपने देखा है ना कि जो हमारे घर की मेड्स भी आती हैं जी या जी। जो लेबर वर्कर्स होते हैं, हाँ। उनको ये हार्ट प्रॉब्लम्स कम होते हैं रिलेटिवली, या उनको डायबिटीज कम होती है, यस। या उनको थायराइड इश्यूज कम होते हैं। ये जी। जो है ना, हम इसको एक कैटेगरी दी गई है, ये सारे इलनेस को, इसको कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ओके। एंड this is more related to, say, well-to-do people than poor people. हम्म तो इसका मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था ना कि हम कुछ न्यूट्रिशन लेते हैं, पर उसके जी। साथ अगर हम कुछ ऐसा फूड खा लें जो हमको हाँ। न्यूट्रिशन, उसका फायदा नहीं होता, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, राइट? तो राइट। सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो, कि हम अच्छा खाते हैं लेकिन अच्छे के साथ साथ जहाँ हाई लाइफस्टाइल पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि जो वंचित चीजें हैं, से अल्कोहल हो गया, या यस। स्मोकिंग हो गई, या कुछ हम्म हद तक लोग ड्रग्स लेते हैं, या हम्म कुछ हद तक लोग इस तरह का खाना खाते हैं जो अनहेल्दी है, या अपने आप को रूम में बैठ के रखते हैं, या क्लोज रूम में ज्यादा काम करते हैं, तो नेचुरल एनवायरनमेंट से एक्सपोज नहीं होते हैं, जी। सनलाइट एक्सपोज नहीं होती है, तो हम्म उसके वजह से ये सब बीमारियां आपको डेवलप हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत मिनिमल होती है, बट जो आप स्ट्रीट राइट। पे देखते हो, या जो काम वाले होते हैं, लेबरर क्लास होती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। यस। तो वो जो भी फूड खाते हैं वो हाँ। उनकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होके उनको, उनकी बॉडी यूटिलाइज करती है, राइट। क्योंकि उनकी मतलब वो बॉडी की एब्सॉर्ब डिमांड ज्यादा इज, करते हैं और उनकी डिमांड वो, जितनी होती है उससे हाँ, ज्यादा वो एब्सॉर्प्शन करते हैं। एब्सोल्युटली। उनकी आई थिंक इम्यूनिटी भी बेटर होती है हमसे, क्योंकि मैंने देखा है दे वर्क सो मच। बट अभी कोरोना में भी हमने बहुत बार देखा है कि जो हाई क्लास थे उन्हें ज़्यादा तकलीफ हुए हैं देन दी, आई डोंट वांट टू कॉल इट लोअर क्लास, बट जो स्ट्रीट पे है या जो इकोनॉमिकली थोड़े डाउन साइड पर आते हैं उन्हें इस चीज़ का कम इफेक्ट हुआ है। सो मे बी उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है हमसे। बिल्कुल। जहाँ आप ज्यादा एक्सपोज्ड होते हो इन्फेक्शंस हाँ। को, या टॉक्सिक एनवायरनमेंट को कह लीजिए, या अनहेल्दी हम्म एनवायरनमेंट को, तो आपकी हम्म बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज भी वैसे ही डेवलप होते हैं। राइट। अब
अगर आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे जो बाहर से आते हैं, एनआरआईज होते हैं या फॉरेनर्स होते हैं, वो यहाँ आते से ही बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, राइट, करेक्ट। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो से ज्यादा उनकी बॉडी में वो आदत नहीं है कि वो एक्सपोजर नहीं है उनकी बॉडी को, जिससे वो राइट, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो पाए। यस। तो वो तो अगर जो पानी पीने से भी उन्हें प्रॉब्लम्स हो जाती है, प्रॉब्लम हो सिंपल जाती पानी। है, बिल्कुल, हाँ। यस। तो क्योंकि वो एंटीबॉडीज डेवलप्ड ही नहीं होते बॉडी के अंदर, हम्म। और ये जो लेबर्स होते हैं बहुत छोटी सी उम्र में ही इनकी बॉडी को वो एक्सपोजर मिलता है, तो यस। उसके हिसाब से बॉडी इंटरनली वैसे अपने आप को बिल्ड करती है। राइट, राइट। तो मैम आप क्या सजेस्ट करोगे? एक तो बैलेंस्ड फूड हो गया, एक तो एक्टिव लाइफस्टाइल, बट अभी जो आईटी के लोग हैं या मैं अपनी बात करूं तो मोस्टली काम लैपटॉप पर ही होता है, राइट? तो ये बैलेंस कैसे कर सकते हैं? फूड में, एक्सरसाइज में, ये कैसे बैलेंस कर सकते हैं? ये बहुत जरूरी है बैलेंस करना, टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। जी। ये जब सब कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो क्योंकि इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। राइट। हम जब भी अनहेल्दी होते हैं या बीमार होते हैं, तभी हम ऐसे सब कोशिश करते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ या कुछ ऐसा खाओ या रेस्ट लो। तो वो एक फोर्सफुल आपको करना पड़ता है, फोर्सफुली, राइट? राइट। लेकिन जब हम नॉर्मल स्टेट में होते हैं तब भी हमको ये सब चीजें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए और टाइम निकालना ही चाहिए उसके लिए। राइट। तो मैम जब आप कंसल्ट करते हो न्यूट्रिशन के लिए तो आप ये भी सब इंक्लूड करते हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लिसनर्स में, व्यूअर्स में कोई होगा जिन्हें ये आपसे एडवाइस लेनी होगी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप एक पूरा उन्हें पैकेज एक्सप्लेन करते हो कि कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है, कैसे आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है? बिल्कुल। मेरा अप्रोच ही उसी तरह का होता है कि सिर्फ डाइट दे के तो काम नहीं चलेगा। मैं आपको खाना दे दूं बहुत सारा, भले ही लो कैलोरीज हो, हाई न्यूट्रिएंट हो, लेकिन उसको एब्जॉर्ब भी करना है तो बॉडी को कोई एक्टिविटी तो करनी ही पड़ेगी ना। राइट, करेक्ट। नहीं तो इट इज एज गुड एज काउच पोटैटो, आप लेटे रहिए, आपको बेबी फूड खिलाते रहेंगे। लेकिन आपको उसके लिए भी कुछ थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा। तो एक यस। जैसे आपके बॉडी के मसल्स के लिए जरूरत है कि आप एक्सरसाइज करें, आपके माइंड के लिए जरूरत है कि एक अच्छा ऑक्सीजन लेवल का सप्लाई हो, तो फ्रेश एयर में घूमें आप, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। आपके पेट को डाइजेशन की जरूरत है तो एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाइए। हर लेवल पे, आपके हर बॉडी के लेवल पे आपको ये सारे एक्सरसाइज की ज़रूरत है, आपको फूड की ज़रूरत है, आपको एक फ्रेश माइंडसेट की ज़रूरत है। पूछना चाहती हूँ एक्चुअली आजकल क्या है, मार्केट में सारे ही फ्रूट्स मिलते हैं, राइट? जो हमारे यहाँ के हैं वो भी, जो फॉरेन के हैं वो भी। क्यूनोआ खाओ, ये बहुत कुछ चल रहा है। आई डोंट नो इफ दैट ग्रेन, वो ग्रेन हमारे इंडिया का है भी या नहीं है। तो मैम ये सब आई एम वेरी श्योर कि उनकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी, बट क्या ये हमें कंज्यूम करना चाहिए सच में, या हमारा जो इंडियन फूड है वो इनफ है? जी, किनोआ की बात निकाली है तुमने, तो मैं उसका एक ओरिजिन बताती हूँ। यस। किनोआ ये अफ्रीकन फूड है। ओके। ये एक तरह का सीड ही कहिए इसको, है जो अफ्रीका में पाया जाता है, और ये गरीबों का खाना हुआ करता ओके। है। तो लॉट ऑफ पुअर पीपल यूज टू ईट दिस किनोआ। ओके। लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने पहचाने गए या हैं भी सचमुच कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसका हाइप कर दिया, ओके। और अब पूरे दुनिया में किनोआ का गुणगान हो गया। राइट। तो किनोआ सपोज टू बी अ हेल्दी रिच प्रोटीन फूड, ओके। अब ये प्रोटीन रिच फूड ऐसा नहीं है कि हमारे डाइट में नहीं होता। राइट। हमारा भी खाना, जो अगर हमारा बैलेंस्ड खाना खाया जाए जो लोकली अवेलेबल है, उसमें प्रोटीन्स होता है और अच्छी क्वांटिटी में होता है। यहाँ तक कि अगर आप वेजिटेरियन हो तब भी आपको अच्छा प्रोटीन मिल जाता है अपने खाने में। तो आपको कोई
बाहर का इम्पोर्टेड जो आपका लोकल ग्रोथ नहीं है, लोकल हम्म, हार्वेस्ट नहीं है, यू रियली डोंट हैव टू गो फॉर सच फूड। राइट। हम्म, ये जो वही, क्योंकि आजकल इतना हर जगह पर होता है, ये फूड खाओ वो फूड खाओ, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि इज इट रियली वर्थ, या फिर क्योंकि हमारी दादी नानी तो ये सब खाती नहीं थी नहीं और वो खाते। ज़्यादा हेल्दी रहते थे हमसे। सो ये नेचुरली बहुत लोगों को ये क्वेश्चंस आता है, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा, बिकॉज इट्स गुड टू हियर इट फ्रॉम अ एक्सपर्ट। ट्रू, बहुत फूड ऑप्शंस हैं इस समय, जी। और स्पेशली काफी सारे तो बाहर के ही आए हुए हैं फूड। जी। तो और वो जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अगर आप शॉपिंग करने भी जाओगे तो उसका जो अट्रैक्शन है, जिस तरह से पैकेजिंग रहती है, फिर जिस तरह से उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट लिखे रहते हैं, तो इट ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस यू कि भाई यही बहुत हेल्दी खाना और यही हमें खाना चाहिए। यस, ट्रू ट्रू। इट लेकिन हैपेंड विथ मी, इसलिए मैंने आपको पूछा। हाँ, मैंने क्यूनोआ लाया, मैंने खाया, एंड देन माय फैमिली मेंबर्स टोल्ड मी कि ये क्या है, ये नया ही है, ये तो हमने कभी देखा नहीं है, खाया नहीं है। तब मुझे भी लगा कि ये तो कभी किसी ने खाया नहीं है फैमिली में, हाउ इज इट रिएक्टिंग टू माय बॉडी, ये मुझे पता भी नहीं है। तो मैं और एक एग्जांपल देती हूँ इसी तरह के खाने का। या। आजकल मिलेट्स का बहुत कॉन्सेप्ट है। हम्म। मिलेट्स बहुत पुराना ग्रेन है, बहुत ज्यादा सालों पुराना है। हम्म। बीच में जब वीट वगैरह आया तो ये वैनिश होने लगा। राइट। जितने भी वैरायटी ऑफ मिलेट्स आते हैं, हम्म। बहुत वैरायटीज है मिलेट्स के, तो ये पहले हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत ज्यादा ये खाया करते थे। यस। और ये जो ग्रेन्स हैं ये कहीं पे भी उग जाते थे, इनको बहुत मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। हम्म। ये एज अ वीड भी उग जाया करते थे हम्म। और बहुत आसानी से अवेलेबल भी होते थे। हम्म। फिर वीट का ग्रोथ हुआ तो वो मिलेट से रिप्लेस होके वीट आ गया। यस। अब रिसेंटली फॉर पास्ट फ्यू इयर्स फिर से मिलेट का कॉन्सेप्ट आया एज अ हेल्दी ऑप्शन टू द वीट। यस। तो अगेन ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमारी तरफ लेकर आया फिर से कि आप मिलेट्स खाइए, मिलेट्स आर मोर हेल्दियर, जबकि ये हमारे पूर्वज बहुत सालों पहले से ही खाते आ रहे थे। जी, राइट राइट। तो हम अपनी चीजें, अपनी संस्कृति छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी जगह से, बाहर से ज्यादा इन्फ्लुएंस होके उनको फॉलो करने की कोशिश करते करेक्ट करेक्ट। एक और ऐसी चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दूध। आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मिल्क का कंजम्पशन मत कीजिए, या वो, मैं मानती हूँ कि मिल्क में क्या होता है कि उसके साथ छेड़खानी भी बहुत होती है, मिलावट भी होती है। बट अगर हम प्योर मिल्क की बात करें जो सच में प्योर है, तो इज इट गुड और इज इट मतलब हेवी ऑन स्टमक? अगर आपकी अपनी गाय है, हम्म। देसी गाय है, हम्म। और अगर आपके अपने घर पे आप दूध निकालते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आप उसे पी सकते हैं। ओके ओके। लेकिन जो अमूमन तौर पे देखा गया है, जो हम्म। डेयरी से जो गाय का दूध आता है या भैंस का दूध आता है, हम्म। इन्हें ज्यादा क्वांटिटी में दूध प्रोड्यूस करने के लिए हम्म। हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं। जो राइट। इनका जो फूड भी इनको दिया जाता है, इसमें हम्म। काफी हद तक यूरिया फर्टिलाइजर वगैरह यूज किया जाता है, ओके। ताकि उसकी जो क्वालिटी है, नॉट हम्म। गुड क्वालिटी, बट जो थिकनिंग है या जो उसमें से हम्म। क्रीम प्रोड्यूस होना चाहिए वो ज्यादा प्रोड्यूस हो। ओके। तो यहाँ मतलब स्टार्ट फ्रॉम द फीड ऑफ द काउज और हम्म। ऑल दिस कैटल्स, हम्म। वहां से, और प्लस उनको जो इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं टू प्रोड्यूस मोर मिल्क, हम्म। और उसके बाद जब आपका दूध आ जाता है, जब वो डेयरी में पहुंचता है, उसके बाद भी उसमें बहुत एडल्ट्रेशन होता है, राइट। और जो पैकेजिंग होती है, और जब जहाँ से प्रोड्यूस होके जब आपके घर तक पहुंचता है तो उसका जो ड्यूरेशन होता है, जो प्रोसेसिंग होती है इस बीच में, जी। ये सब की सारी चीजें, ये सारी चीजें अनहेल्दी होती है। इसीलिए आपको बेनिफिट कम देता ही है। गाँव के लोग जिनके यहाँ पर है,
गाय, उन्हें वो ही एलिजिबल है मिल्क कंजम्पशन के लिए। बाकी सिटी में तो ये बहुत मुश्किल है। बल्कि आप मैम एक वैसे तो आपने एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट एक और चीज़ मार्केट में होती है सुपर फूड्स। दिस इज सुपर फूड, दैट इज सुपर फूड, ऐसा कुछ होता है। बिकॉज पिछले एपिसोड में जहाँ तक मुझे याद है आपने कहा था कि इट्स ऑलवेज अबाउट कॉम्बिनेशन, कि आप क्या ले रहे हो। सो फिर भी मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगी, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है। सुपर फूड्स उन्हें कहा जाता है जिसमें दीज आर न्यूट्रिशनली डेंस्ड फूड्स। ओके। इसमें दे हैव अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटी इन दैम। ओके, इसीलिए उन्हें सुपर गुड फूड कहा है। कॉम्बिनेशन मतलब अमाउंट वाइज आप बोल रहे हो? अमाउंट वाइज भी डेंस रहते हैं और न्यूट्रिएंट वाइज भी डेंस रहते हैं। ओके वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वन फूड। ओके ओके। सो दे तो आर इजीली एब्सॉर्बेबल आल्सो सबके लिए? इजीली एब्जॉर्बेबल ऑल्सो। जैसे ओके। मैंने कहा ना, उनमें फाइबर कंटेंट भी अच्छा होता है, हाँ हाँ। उनमें मिनरल्स भी अच्छे होते हैं, उनमें राइट विटामिन्स भी अच्छे होते हैं, राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। जी। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे बेरीज हो गए, हर हम्म तरह के बेरीज, स्पेशली ब्लैकबेरीज हो गए, ब्लूबेरीज हो गए, हम्म स्ट्रॉबेरीज हो गए, हम्म। ये बहुत अच्छा फूड है जो अगर आपको मिले तो आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना चाहिए। ओके। या इसके सिवा वेजिटेबल्स हैं बहुत सारे जो आप ले सकते हैं। नट्स एंड सीड्स हैं जैसे, जो हमेशा हम एनकरेज करते हैं कि आप लेते रहिए, जी जी। क्योंकि इनमें ये न्यूट्रिशनली डेंस्ड है। राइट। ओके। सो थैंक यू वेरी मच मैम। आज का एपिसोड और भी अच्छा हुआ है। जिन्होंने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है, मैं उन्हें अर्ज करूँगी प्लीज़ आप जाकर एक बार वो एपिसोड भी देखिए, क्योंकि इस एपिसोड को समझने के लिए वो एपिसोड देखना भी ज़रूरी है। वहाँ हमने थोड़ी और बेसिक बातें की थी। और आप मैम से भी कनेक्ट कीजिए अगर आपको ये एडवाइस चाहिए तो। मैम का खुद का क्लिनिक है, मैम ऑनलाइन भी कंसल्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो सब कुछ दिया होगा, तो प्लीज़ मैम से कंसल्ट कीजिए। मैम जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स लिसनर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आपको, देयर इज ओनली वन लाइफ टाइम दैट यू गेट, मेक मोस्ट ऑफ इट, एंजॉय एंड डोंट रिग्रेट लेटर कि काश मैंने उस समय ये किया होता, वो किया होता। दिस राइट इज द टाइम, नाउ इज द टाइम to राइट। act right for your body, respect your body, and enjoy your life. True, very true. We should always respect our body. Don't please abuse it by drinking and eating anything. So thank you मैम। हम आशा करते कि आपको मज़ा आया होगा हमारे साथ ये एपिसोड करने में, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया है। Thank you, Sonia. It was a pleasure. बहुत अच्छा लगा मुझे, and I'm really happy that you're bringing up such topics और आप इतने सारे लोगों को reach out कर रहे हो. I wish you all the best in future also, and thank you again for inviting me for this.